शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया। संजय राउत ने कहा कि सवाल पुलिस पर नहीं, उन अपराधियों पर खड़े होने चाहिए जिन्होंने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की, उसका गिरोह, तो पुलिस ने जो किया है एनकाउंटर, तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है। अगर पुलिस के कार्रवाई के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं किसी ने उठाना चाहिए। 8 पुलिसों की जो हत्या हो गई, जिस तरह से जो गुंडों ने की है, उसके ऊपर सवाल उठने चाहिए, पुलिस के कार्रवाई के ऊपर नहीं उठने चाहिए। और यहां पर आपने देखा कि शिवसेना तो यहां पर इस कार्रवाई का समर्थन कर रही है, इस एनकाउंटर को लेकर वो कह रहे थे, लेकिन कांग्रेस कैसे इसे लेकर अब सवाल पूछ रही है सरकार से, और सवाल लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले गिरफ्तारी के दौरान भी आपत्ति थी कांग्रेस को, और अब जब आज एनकाउंटर हुआ है तो आपत्ति उस पर भी सियासत गर्मा गई है। मेरे साथ इस खबर पर बातचीत करने के लिए जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, चाहे गिरफ्तारी हो, सवाल तब भी था कांग्रेस का, अब एनकाउंटर हो चुका है, तब भी तकलीफ है कांग्रेस को। देखिए, विपक्ष को मुद्दा बनाना है और विपक्ष इस बात को लेकर के मुद्दा बनाए रखना चाहती है। वो इस बात को लेकर के अब कर रही है कि विकास दुबे के मारे जाने से जो बाकी विपक्षी हैं, जो इसके अभी तक सहयोग कर रहे थे, उनके नाम छिपाने की कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है। इसी तरह के एलिगेशन लगा करके वो कह रही है कि ये जो एनकाउंटर है ये स्टेज्ड है, फर्जी एनकाउंटर है। लेकिन जबकि पुलिस के जो सोर्सेज हैं और जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि जो जानकारी लेनी थी वो ली जा चुकी है, और अब जो भी इसके सहयोगी रहे हैं उनको ढूंढ लिया जाएगा और उनके खिलाफ उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और एक बात ये समझने की जरूरत है कि विकास दुबे कोई ऐसा नहीं था कि छुटभैया टाइप का कोई अपराधी था जो आज ही कल में पैदा हुआ है। 1990 से वो क्राइम में था, और लगभग जितनी भी सरकारें रही हैं यूपी के अंदर, सब में उसकी साठगांठ रही थी, और बड़े बड़े वो अपराध कर चुका था। और जिस तरह से उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की है, दरिंदगी दिखाई है, उसके बाद वो फरार हुआ है। जिस तरह से जानकारी निकल करके सामने आई है कि वो 5 पुलिसकर्मियों को लाइन में इकट्ठा करके उनको जला देना चाहता था, देवेंद्र मिश्रा की पैर तक को काट लिया था। तो इस तरह की दरिंदगी दिखाने वाले अपराधी को लेकर के अगर इस तरह से विपक्षी दल सहानुभूति दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये एक मतलब निंदनीय है, ये बात जो भी कही जा रही है, क्योंकि कहीं से भी ये हजम नहीं होगी। और हर लोग इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि स्टेज था या नहीं था, क्योंकि इसके लिए इंक्वायरी हो रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है। और जिस तरह से पुलिस ने बताया है कि जब विकास दुबे को लेकर के आया जा रहा था, उसने पुलिसकर्मियों पर पिस्तौल छीनने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की, और उस दौरान गाड़ी पलटी है, और उसके बाद वहां से भागने की कोशिश की। और उसके बाद भी जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की है तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। जवाबी हमले के अंदर उसकी मौत हुई है, जिसमें पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की थी, उसी दौरान गोली लगी है और उसकी मौत हुई है। और खुद एडीजी प्रशांत कुमार, जो लॉ एंड ऑर्डर है यूपी पुलिस के, वो भी बता चुके हैं कि किस तरह से जो ये दुर्दांत अपराधी था, इसके ऊपर सैकड़ों मामले थे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे जो कि सामने भी नहीं आए थे डर के मारे। इसका जिस तरह से डर था यूपी के अंदर, इस खतरनाक अपराधी के मारे जाने पर अगर कांग्रेस सवाल उठाती है, तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में निंदनीय चीज है कि किस तरह से कि ये पार्टी किस तरफ जा रही है, जबकि इसको वेलकम करना चाहिए, जबकि इसको स्वागत करना चाहिए कि इतने खतरनाक अपराधी को। देश जो है वो लोकतंत्र यहाँ पर है, सबको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन वो सवाल पूछा कब जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, उसके पीछे मंशा क्या है? सवाल तो तब खड़े होते हैं ना, आतंकियों का खात्मा होता है तब भी सवाल पूछने के लिए सबसे आगे कांग्रेस आ जाती है। अब अपराधियों का अगर अंत हो रहा है तब भी सवाल के साथ कांग्रेस आगे है। बिल्कुल, अगर आपको याद होगा कि बाटला एनकाउंटर जब हुआ था, बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था 2008 में, उस समय भी जब वो आतंकी मारा गया था, तब भी सवाल कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे कि ये एनकाउंटर फर्जी है, इसको जानबूझ करके किया गया है, स्कूल कॉलेज जाने वाले लड़के थे, उनको जानबूझ करके एनकाउंटर किया गया था। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे मौके आए हैं जब भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के एनकाउंटर्स पे या अपराधियों के मारे जाने पर सवाल उठाए, जबकि उनमें से जितने की भी जांच हुई है सभी के सभी सही पाए गए हैं। तो अगर वही बात है कि जिसमें जो फोर्सेज हैं जो अपनी जान पर खेल करके देश की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी को या फिर सीमा की सुरक्षा हो, उनकी सुरक्षा कर रही है, अपनी जान पर खेल करके सुरक्षा कर रही है, अगर ऐसे लोगों पर भी, सेनाओं पर भी, पुलिस पर भी अगर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये अपना आप में सोचने बात है कि पार्टी किस तरफ जा रही है, पार्टी की आखिर लाइन क्या है, क्या वो देश विरोधी लोगों के साथ है या फिर वो देश के लोगों के साथ है। अगर कोई गलत चीज है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठाना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई होती है, उसके ऊपर आप जांच की बात
बात कर सकते हैं कि अगर इसमें कुछ बात है तो इसकी जांच की जानी है, लेकिन सवाल उठाना सीधे तौर पर कि ये गलत है या इसमें जानबूझ करके किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही सवाल खड़े करता है कि पार्टी किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, और इस तरह के जो सवाल है फिर वो आपके लिए भी सवाल खड़ा करते हैं, आपके लिए भी सवाल पैदा करते हैं कि आखिर इस तरह से जब इस अपराधी को लेकर, इसके खात्मे को लेकर इंतजार पूरा देश कर रहा था कि 8 पुलिसकर्मियों को न्याय कब मिलेगा, उन्हें इंसाफ कब मिलेगा, तो आप ऐसे सवाल सरकार से पूछ रहे हैं ऐसे वक्त में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र। तो एसटीएफ विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर आ रही थी। आपको यहां पर हम लगातार बता रहे हैं इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई हर एक सटीक जानकारी कि कानपुर के पास भौती में जब एसटीएफ की गाड़ी पलटी तो विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इसके बाद पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ जिसमें वो मारा गया। ये सब कुछ करीब 1.5 घंटे के भीतर हो गया। आपको ग्राउंड जीरो से जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम दिखाते हैं। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। आखिर वो वक्त आ ही गया जब 8 पुलिस वालों की हत्या का गुनहगार विकास दुबे मारा गया। जहां जहां विकास दुबे पहुंचा वहां वहां जी न्यूज की टीम पहुंची। आज सुबह 6 बजे के बाद से जब तेज बारिश के बीच यूपी एसटीएफ का काफिला कानपुर जिले में एंट्री करता है, जी न्यूज की टीम भी वहां मौजूद थी। ये देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो कि जी मीडिया आपको दिखा रहा है और पूरी तरीके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। इन्हीं गाड़ियों में विकास दुबे है। विकास दुबे को उज्जैन से लाया जा रहा है और अब कानपुर के कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप देख सकते हैं जो काफिला जा रहा है वो एसटीएफ का काफिला है और इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में जो विकास दुबे है उसको ले जाया जा रहा है और लगभग 600 से ज्यादा किलोमीटर का रास्ता गाड़ियों के जरिए तय किया गया। यहाँ पे जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पे दिखा रहा है कि विकास दुबे को गाड़ियों की मदद से कोर्ट में पेश करने के लिए कानपुर लाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव। जी न्यूज की टीम यूपी एसटीएफ के काफिले के पीछे पीछे थी। बारिश धीमी हुई और गाड़ियों का काफिला साफ साफ दिख रहा था। कानपुर टोल प्लाजा पहुंचते ही हमारी गाड़ी रोक दी जाती है, गाड़ियों की तलाशी ली जाती है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो रास्ता है वो रोका गया है। यहाँ पर पुलिस वालों को लगाया गया है कि जो तस्वीरें हैं वो ना दिखा सके, जो मीडिया वाले हैं वो ना पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर पुलिस वालों को लगाया गया है, रास्तों को ब्लॉक किया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा दें कि एक ब्लॉकर भी रखा गया है। यहाँ पर कानपुर पहुंचने में लगभग 5 से 6 मिनट है और यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस वालों को लगाया गया है, हर कई जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो गाड़ियां हैं उनको चेकिंग करने के लिए ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो यहाँ पे ऑफिसर है उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्यों तलाशी अभियान चलाई जा रही है, क्या मुद्दा है। मीडिया को कोई नहीं रोका जा रहा है। मीडिया को किसी ने नहीं रोका है। आप जा सकते हैं, मीडिया को किसी ने रोका। ये चेकिंग अभियान है। चेकिंग कोई भी संदिग्ध गाड़ी है इसके लिए आज 4 बजे से चेकिंग लगी हुई है कि कोई इस तरह से मूवमेंट, कोई संदिग्ध गाड़ी ना हो। बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो पुलिस के कर्मी हैं वो चेकिंग अभियान चला रहे हैं। जानबूझ करके यहाँ पे रास्ता ब्लॉक किया गया है कि मीडिया कवरेज ना मिल सके और मीडिया गाड़ी को फॉलो ना कर सके। इसलिए आप देख सकते हैं ड्राइवर को उतार दिया गया है पहले, क्योंकि इस गाड़ी में ड्राइवर भी बैठा हुआ था, ड्राइवर को भी उतार दिया गया है। ड्राइवर उतर जाए और गाड़ी को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए। यहाँ देखिए अब रास्ता हटाया गया, अब रास्ता क्लियर किया गया है। यहाँ पर कानपुर पहुंचने से ठीक 17 किलोमीटर पहले सुबह 7 बजे भौती नाम की जगह पर यूपी एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलट जाती। ये वही गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था। दरअसल विकास दुबे ने गाड़ी में हथियार छीनने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से गाड़ी पलट गई। गाड़ी काफी तेजी में थी, काफी स्पीड बताया जा रहा है कि काफी तेज। हम बात करेंगे, हम जो यहाँ पे जो कर्मी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे लेके गए विकास को और कब, कैसे ही गाड़ी पलटी, कैसे बिल्कुल यहाँ
बिल्कुल आप देख सकते हैं एसटीएफ की टीम भी यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि गाड़ी पलट गई है क्योंकि बारिश भी हो रही है, काफी स्पीड में गाड़ी थी। कोर्ट में आज क्योंकि विकास को पेश करना था, यहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि गाड़ी अचानक से पलट गई और पूरी तरीके से आप तस्वीरों को देखिए। फिलहाल क्योंकि दबे मुंह से जो यहाँ पे पुलिसकर्मी है उन्होंने कहा कि विकास इसी गाड़ी में है। सुबह 7:15 पर वो खबर आती है जब गैंगस्टर विकास दुबे का फाइनल हिसाब होता है। गाड़ी के पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद यूपी एसटीएफ के जवानों ने विकास दुबे को मार गिराया। कि पुलिस की 9mm की पिस्टल छीन के भागने के दौरान विकास दुबे इसी रास्ते से, ये जो हिस्सा है, एक बार दोबारा मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा गाड़ी आप देख रहे हैं, यहां से ये एक कच्ची सड़क अंदर गांव की तरफ जाती है। ये वाला हिस्सा जो है इधर पीछे देखिए, हालांकि यहाँ चूंकि क्राइम सीन है, जाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये वो हिस्सा है और जहां वो पुलिस वाले इस वक्त आपको दिख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं, जहां ये पुलिस वाले इस वक्त आपको दिख रहे हैं, यही वही वो जगह है जहां पर विकास दुबे को मार गिराया गया। यानी विकास का अंत वहीं पर हुआ जहां पर उसने सबसे बड़ा गुनाह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है विकास दुबे का, लेकिन अब वो विकास दुबे खुद भी एक इतिहास बन चुका है। और सबसे पहले जी न्यूज पर आपने ये बड़ी खबर हमने सही तथ्यों के साथ आपके सामने रखी, क्योंकि आज की बहुत बड़ी खबर थी ये, जो सिर्फ आपने जी न्यूज पर सबसे पहले सही जानकारी के साथ आपने देखी। 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे, उनकी शहादत का बदला आज ये लिया गया। उज्जैन में विकास दुबे पहले गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके बाद कानपुर में विकास दुबे का एनकाउंटर, और सही जानकारी सिर्फ जी न्यूज पर। आगे भी आपको ये Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.